अस्सलामुअलैकुम, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। खुश आमदीद है आपको मेरे चैनल पर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। तो आज मैं बना रही हूँ कबाब, वो भी शामी कबाब। हालांकि ये कहने में शामी कबाब है, लेकिन आप यकीन करें कि ये नाश्ते में, दोपहर में, रात में, बल्कि आधी रात में, वो इस तरह कि अगर आप नाश्ते में पराठे के साथ खा सकते हैं, दोपहर में आप चिकन वाले चावल के साथ, पुलाव के साथ, चावलों के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। और फिर ये है कि आप रात में किसी भी पहर में सैंडविच बना के भी खा सकते हैं। तो इस वक्त मैं आपको बताती हूँ, मैं कीमा बिल्कुल इसके लिए इस्तेमाल नहीं करती। मुझे गोश्त पसंद है, हमेशा से बीफ के मैं कबाब बनाती हूँ क्योंकि वो बहुत मज़े के खस्ता बनते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो जिसके अंदर हम कहते हैं ना रेशे वाले कबाब हों, ये तो बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। सबसे पहले मेरा हिसाब इस तरह है कि अगर 1 किलो गोश्त हो तो उसमें मैं 1 कप जो है वो चने की दाल डालती हूँ। तो इस वक्त मेरे पास जो गोश्त है वो तकरीबन 2 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैंने 2 कप जो है वो चने की दाल पहले भिगो ली है। तो फिर उसको देखें कि मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसी तरह मैं 1 किलो के अंदर 1 मीडियम प्याज, और आज 2 किलो है तो 2 मीडियम प्याज, फिर अदरक लहसुन वो आप अपने हिसाब से उसके अंदर डाल लें। गरम मसाले आप जो इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारे ही मैंने इस वक्त डाल दिए हैं। इसके अलावा इसमें मैं डालूंगी नमक, मिर्च, हल्दी। बाकी तो सारे ही मसाले वो ऐसे देख रहे हैं आप, खड़े मसाले जिसे साबुत कहते हैं, वो सारे मैंने डाल दिए हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी, और पानी इतना डालूंगी जिसके अंदर दाल और गोश्त जो है वो अच्छी तरह से डिप हो जाए। और फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दूंगी पिसा हुआ गरम मसाला खुशबू के लिए, और ये है कि इसका एक फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा है। तो ये देख रहे हैं इस वक्त कंप्लीट इसको करके मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसे मैं प्रेशर दूंगी। मुझे अपने प्रेशर कुकर का इतना अंदाज़ा है, लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक दफ़ा, बल्कि चाहें क्या, आप लाजमी एक दफ़ा खोल के देख लें कि कहीं ये नीचे लग तो नहीं गया। ये लाजमी आप देख लें। बहरहाल मुझे तो अपने कुकर का अंदाज़ा, इसलिए मैंने आपको अपना अंदाज़ा बता दिया। इसके अलावा दोबारा से मैंने इसको जब कुकर के ढक्कन को खोला है तो थोड़ा सा इसके अंदर पानी था, तो उसको प्रेशर अब इस वक्त नहीं देना, उसको सिर्फ हमने हिलाना है 2-4 दफ़ा। तो वो ये होगा कि पानी खुश्क हो जाएगा उसका। और उसके बाद जितने भी साबुत मसाले आपको नज़र आए, जिसमें मोटी इलायची थी, दालचीनी थी और तेज़पात था, वो आपने वहाँ से रिमूव कर देना है उसको, यानी कि आप बाहर निकाल दें। फिर इसके बाद इसको हमने इसके मटेरियल को सारे को ग्राइंड कर लेना है, बहुत हल्का हाथ रख के, 1-2 फेरे, 1-2 चक्कर ही यानी कि हमने इसको देने हैं मशीन के अंदर। बहुत ज़्यादा इसको हमने नहीं मलीदा नहीं बना देना, यानी इतना कि जिसमें हमें पता चले कि दाल जो है वो पूरी तरह से इसके अंदर मिक्स हो गई है। तो ये देखें कितना अच्छा बन गया इसका मटेरियल। और जब ये कबाब बनेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन किस्म के बनेंगे और खस्ता बनेंगे। इसके बाद जब हमने अपना ये काम कंप्लीट कर लिया तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे धनिया ज़रा ज़्यादा सारा और पुदीना ज़रा उससे कम, यानी कि दोनों चीज़ें डालेंगे। और अगर ग्रीन मिर्चें जैसे होती हैं, सब्ज़ मिर्चें, उनमें रेड मिर्चें हैं तो इस वक्त वो इसके लिहाज से, अगर आप तेज़ मिर्चें खाते हैं तो 5-6 ऐड कर लें, अगर कम खाते हैं तो तकरीबन 3 से 4 ऐड कर लें। तो इस वक्त इसके अंदर मैंने 2 अंडे डाले थे, तो फिर मुझे लगा कि थोड़ी सी कमी है, तो बेहतर है कि मैं 1 अंडा और डाल दूं, क्योंकि वो मेरे पास मटेरियल जो था वो ज़रा ज़्यादा था। तो इस लिहाज से मैंने इसके अंदर 3 अंडे जो हैं वो डाले हैं। उसके बाद मैंने इसे मिक्स किया, तो ये देखें बेहतरीन किस्म के कबाब तैयार हैं। हालांकि मैंने इसको फ्रिज में रख लिया था और थोड़ी देर के बाद जो है वो मैंने कबाब जो हैं वो फ्राई किए हैं। तो बेहतरीन है, ऊपर अंडा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़े के कबाब बने थे। तो ये तो मैंने आपको चेक करवाने के लिए, ताज़े जैसे ही बने हैं तो मैंने साथ बना दिए हैं, लेकिन घर के लिए मैंने ये देखें इस वक्त पूरे कबाब बना लिए। अब मैं इनको रख दूंगी फ्रीज़र में, और इसके बाद जब ये बिल्कुल सख्त हो जाएंगे थोड़े से, फिर मैं इनको ऐड कर लूँगी लिफाफों के अंदर। वो यानी बड़े अच्छे से मैं इसके पैकेट बना लूँगी, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े मैं उसमें से निकालूँ, खाऊं भी और खिलाऊं भी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप भी अपने घर में बनाएं, ट्राई करें। अगर अच्छे बने तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का हमेशा की तरह बहुत सा रखें ख्याल। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।